हर कोई सोचता है कि स्पीड पाने के लिए सिर्फ लंबे कदम चाहिए, लेकिन असली राज छुपा है स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी में। सोचिए ट्रैक पर दो स्प्रिंटर्स, एक लंबा और मजबूत, दूसरा छोटा लेकिन तेज। लंबा स्प्रिंटर आसानी से आगे निकल जाता है, लेकिन छोटा स्प्रिंटर नहीं। सु बिंटियन ने इसी चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढा और फ्रीक्वेंसी का सीक्रेट अनलॉक किया। उन्होंने अपनी फिजिकल लिमिटेशन को मात दी, अपने न्यूरल सिस्टम को और बॉडी मैकेनिक्स को ऑप्टिमाइज किया और बन गए वर्ल्ड क्लास स्प्रिंटर। सु ने सिर्फ अपने लेग्स नहीं बल्कि ब्रेन और न्यूरॉन सिस्टम को भी ट्रेन किया ताकि हर मसल फाइबर परफेक्ट टाइमिंग में फायर करे और लाइटनिंग फास्ट टर्नओवर अचीव हो। आज मैं आपको दिखाऊंगा उनकी जर्नी और वो ड्रिल्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज जो आपकी स्प्रिंटिंग स्पीड और स्टेप रेट को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती हैं। अगर आप भी अपनी स्पीड और फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। सोचिए आपके सामने दो स्प्रिंटर्स खड़े हैं। एक है यूसेन बोल्ट जिसकी हाइट और लंबाई वर्ल्ड क्लास है, और दूसरा है सु बिंटियन जो कंपैरेटिवली छोटे हैं। बोल्ट के लंबे कदम अपने आप उसे स्ट्राइड लेंथ का फायदा देते हैं, लेकिन सु उनके लिए ये एडवांटेज नहीं था। यहीं से शुरू हुआ सु का असली सवाल। अगर स्ट्राइड लेंथ छोटी है तो वो वर्ल्ड्स बेस्ट स्प्रिंटर्स के बराबर कैसे दौड़ेंगे? सोल्यूशन मिला फ्रीक्वेंसी में। सीयू और उनकी टीम ने देखा कि उनके पास एक नेचुरल वेपन है, फ्रीक्वेंसी। मतलब कम हाइट होने के बावजूद वो ग्राउंड पर ज्यादा बार कदम रख सकते हैं, यानी स्टेप्स पर सेकंड ज्यादा। यही उनका सीक्रेट बन गया। 2017 के आसपास एसयू ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी इसी पर रखी। हाई स्टेप रेट, कम फ्लाइट टाइम और ग्राउंड पर ज्यादा कंट्रोल। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आई। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना इजी लगता है, लेकिन इसका ट्रैप है। अगर आप सिर्फ कदमों की गिनती बढ़ाते हो बिना फोर्स जनरेट किए तो इम्प्रूवमेंट एक स्टेज पर रुक जाता है। यानी हाँ, आप जल्दी जल्दी कदम रख तो रहे हो, पर वो स्टेप्स पावर नहीं डाल रहे। और यही हुआ स्यू के साथ। उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई थी, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी के साथ आने वाली पावर उतनी नहीं थी। ये वैसा है जैसे आप बाइक का एक्सेलरेटर फुल घुमा दो, लेकिन इंजन में फ्यूल ना हो, स्पीड आएगी ही नहीं। सु बिंटियन जब अपनी हाई स्टेप रेट स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे थे तो उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि सिर्फ कदम जल्दी रखना ही काफी नहीं है। उनके कोच और LTIS की टीम ने देखा कि अगर बॉडी और नर्वस सिस्टम साथ में सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की लिमिट जल्दी आ जाएगी। एसयू की बॉडी मैकेनिक्स, आर्म्स, लेग्स और ट्रंक सभी को एक साथ कोऑर्डिनेट करना था। LTIS कॉन्सेप्ट इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह डिस्क्राइब करता है, जिसमें लेग्स, आर्म्स, ट्रंक अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और नर्वस सिस्टम वो कंडक्टर है। अगर कंडक्टर सही टाइमिंग नहीं देगा तो इंस्ट्रूमेंट सही सीक्वेंस में नहीं बजेंगे। इसी तरह CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सही मोटर यूनिट्स को सही समय पर फायर करे, तभी सु के कदम इतनी तेजी से टर्नओवर करेंगे। इसके साथ ही ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम पर फोकस किया गया। एसयू के ड्रिल्स में मेजर किया गया कि जमीन से हर टच कितना स्प्रिंग लाइक रिटर्न दे रही है। फ्रीक्वेंसी का सीक्रेट यही है, कम कॉन्टैक्ट टाइम लेकिन ज्यादा कंट्रोल्ड फोर्स। अगर आप सिर्फ जल्दी कदम रखो पर फोर्स जनरेट नहीं करो तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। एंकल स्टिफनेस भी इस सिस्टम का एक और बड़ा हिस्सा था। एसयू की टीम ने पाया कि एंकल्स रिजिड नहीं बल्कि स्प्रिंग लाइक होने चाहिए। बॉन्डिंग, पोगो जंप्स और एंकल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के जरिए उन्होंने स्टिफनेस बढ़ाई। इसका फायदा, कम समय में ज्यादा हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर पाए, जिससे फ्रीक्वेंसी और भी एनहांस हुई। इसके बाद आया सब कोऑर्डिनेशन और न्यूरल टाइमिंग। आर्म्स की स्विंग, ट्रंक की स्टेबिलिटी और लेग्स का टर्नओवर सभी एक रिदम में होना चाहिए। हाई आर्म केडेंस नेचुरली लेग्स को तेजी देती है और स्टार्टर गन या लाइट क्यू स्प्रिंट्स जैसी न्यूरल ड्रिल्स ब्रेन और CNS को तेज फायरिंग मोड में डालती है। तो जब सु ट्रैक पर रेडी होता है और गन फायर होता है, लेग्स ग्राउंड को जल्दी टच करती हैं, एंकल स्प्रिंग लाइक बिहेव करते हैं, आर्म स्विंग परफेक्ट सिंक में होते हैं और ब्रेन हर स्टेप पर इंस्टेंट एडजस्ट करता है। रिजल्ट, फ्रीक्वेंसी इतनी हाई कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कंटेंडर्स को चैलेंज कर सके। फेज 1 और 2 में सु ने अपनी फ्रीक्वेंसी का बेस और बॉडी ब्रेन कोऑर्डिनेशन समझ लिया था, लेकिन सिर्फ समझना ही काफी नहीं था। अब जरूरत थी ट्रेनिंग स्ट्रेटजी की, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमाइज हो और साथ ही फोर्स और स्ट्राइड लेंथ भी बैलेंस में रहे। सु और उनके कोच ने जिम में सिर्फ हैवी लिफ्टिंग नहीं की, उनका फोकस था फोर्स प्रोडक्शन बढ़ाने पर, ताकि हर स्टेप जमीन से ज्यादा पावर से पुश कर सके। स्क्वाट्स और रोमेनियन डेडलिफ्ट से पोस्टीरियर चेन स्ट्रांग हुई और एक्सप्लोसिव मेडिसिन बॉल थ्रोज ने कोर और आर्म्स की कंट्रीब्यूशन बढ़ाई। इसका सीधा फायदा ये हुआ कि उनके कदम अब सिर्फ फास्ट नहीं बल्कि पावरफुल लीड ऑन भी थे,
जो हाई फ्रीक्वेंसी स्टेप्स सस्टेन करने में मदद कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने अंकल स्टिफनेस ड्रिल स्क्रियोर शुरू किए। बॉन्डिंग, पोगो जंप्स और क्विक जंप वेरिएशंस ने उनके एंकल्स को स्प्रिंग लाइक बनाया। हर ग्राउंड कंटैक्ट अब एनर्जी सेव करके नेक्स्ट स्टेप में वापस रिलीज होती थी, यानी स्यू अब जमीन को टच एंड रिलीज कर रहे थे जैसे एक परफेक्टली ट्यून्ड स्प्रिंग। ये एफिशिएंसी उनके हाई फ्रीक्वेंसी स्टेप्स को एनेबल कर रही थी। सिर्फ फ्रीक्वेंसी या स्टिफनेस ही पर्याप्त नहीं था। एसयू ने धीरे धीरे स्ट्राइड लेंथ को थोड़ा बढ़ाया, लेकिन फ्रीक्वेंसी मेंटेन की। हर स्टेप अब पावरफुल और क्विक था। यही मैशी बैलेंस उन्हें एलीट स्प्रिंटर बना गया, स्पीड और प्रिसीजन दोनों साथ में। इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का परिणाम साफ था। सीयू सिर्फ फास्ट स्टेप गाय नहीं रहे, उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्टिमाइज्ड फोर्स और स्ट्राइड लेंथ के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ 9.83 सेकंड में 100 मीटर का एशियन रिकॉर्ड बनाया और वर्ल्ड स्टेज पर एलीट स्प्रिंटर बन गए। सू बिंगटियान की जर्नी हमें दिखाती है कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ तेज कदमों का नाम नहीं है, बल्कि ये बॉडी और ब्रेन का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हाव है। सू की टीम हर साल उनके स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी, ग्राउंड कांटेक्ट टाइम और स्ट्राइड लेंथ को मॉनिटर करती थी। 2017 में उन्होंने सिर्फ हाई स्टेप रेट पर फोकस किया, जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ी, लेकिन फोर्स और स्ट्राइड लेंथ लिमिटेड थे। धीरे धीरे फीडबैक और ड्रिल्स के जरिए उन्होंने रेट, लेंथ और फोर्स का परफेक्ट बैलेंस खोज लिया। सोचिए, जैसे एक म्यूजिशियन अपनी हर प्रैक्टिस ट्रैक करता है और हर नोट की टाइमिंग सुधारता है, वैसे ही सू हर स्टेप की स्पीड और फोर्स मेजर करता रहा। एलीट स्प्रिंटर्स के पास मोशन कैप्चर, फोर्स प्लेट्स और हाई स्पीड कैमरास जैसी टूल्स होती हैं, लेकिन बिगिनर्स भी कोन्स, स्टॉप वॉच या स्मार्टफोन ऐप्स से अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्रैक और इम्प्रूव कर सकते हैं। इस कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और फीडबैक लूप के कारण एसयू की स्टेप रेट और फोर्स ऑप्टिमाइज्ड हुई, ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम कम हुआ और टर्नओवर तेज हुआ। स्ट्रेड लेंथ भी मेंटेन रहा, जिससे उनका फ्रीक्वेंसी प्लस स्पीड कॉम्बो परफेक्ट बन गया। ये वैसा ही था जैसे फोन को सॉफ्टवेयर अपडेट करके स्मूथ चलाया जाए। हर स्टेप को रिफाइन करके अल्टीमेट परफॉर्मेंस हासिल हुई। यही सू बिंगटियान का सीक्रेट है। फ्रीक्वेंसी, eager neural speed, plus body mechanics, plus force, plus stiffness, plus continuous feedback। सिर्फ लेग्स तेज करने से कुछ नहीं होता, ब्रेन और होल बॉडी को ऑप्टिमाइज करना भी उतना ही जरूरी है। सू ने अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को भी वर्ल्ड क्लास स्पीड में बदल दिया, और आप भी इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर अपनी स्प्रिंटिंग फ्रीक्वेंसी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और फॉलो करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी ड्रिल्स और होम लेवल एक्सरसाइजेस भी दिखाएंगे।